गुड मॉर्निंग संस्कारियंस। ऐसा मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि आप संस्कार परिवार का हिस्सा हैं। अभी तक आपकी संस्कार क्लास में आपने गीता के श्लोक समझे, उनका अर्थ समझा। जिन्होंने सुनी और जिन्होंने नहीं सुनी तो उनका नुकसान ही हुआ होगा, और जिन्होंने उन श्लोकों को सुनकर उनके भावों को, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारा होगा तो उनको लाभ मिला होगा। आज उसी से रिलेटेड मैं सेकंड टॉपिक लेकर आई हूँ। आपका विषय है मन और बुद्धि की एकाग्रता। बच्चों, एकाग्रता अपने जीवन में बहुत जरूरी होती है ना। एकाग्रता हमारे माइंड की वह शक्ति है जिससे हम यदि किसी काम पर केंद्रित करते हैं, यानी अपना दिमाग फोकस करते हैं उस जगह, तो हमारे दिमाग की जो पूरी ऊर्जा है उस कार्य को पूरा करने में जुट जाती है और वह कार्य पूर्ण ही रहता है, पूर्ण ही हो जाता है ना। तो किसी ने सही कहा है, एकाग्रता हमारे मस्तिष्क की वह शक्ति है, वह शक्ति होती है जो सूर्य के समान होती है। जब वह एक जगह जाकर केंद्रित हो जाती है, यानी एकत्रित हो जाती है, तो चमक उठती है। तो जाहिर सी बात है, एकाग्रता के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज का जो टॉपिक है वो है मन और बुद्धि की एकाग्रता। तो चलिए बच्चों, आज ये छोटी सी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं और अपने मन को किस प्रकार एकाग्र कर सकते हैं इसको इसमें दिखाते हैं। एक समय की बात है, एक आश्रम में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें जीतने वाले को आश्रम से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। आश्रम के सभी शिष्यों को गुरुदेव ने आश्रम के पांडाल में इकट्ठा होने के लिए कहा। जब सभी शिष्य पांडाल में इकट्ठे हो गए तो गुरुजी ने एक सेवक के द्वारा उनके सामने एक ऐसा रथ लाकर खड़ा कर दिया जिसमें 2 घोड़े बंधे हुए थे और रथ का मुंह उत्तर दिशा की ओर था, जबकि दोनों घोड़े एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिख रहे थे। जब सेवक रथ खड़ा करके चला गया तो गुरुजी ने शिष्यों से पूछा कि शिष्यों, तुम्हारे सामने एक रथ खड़ा है जिसमें 2 घोड़े बंधे हैं, लेकिन जैसा कि तुम सभी देख सकते हो कि दोनों घोड़ों में से एक का मुंह तो पूरब की ओर है और दूसरे का पश्चिम की ओर। तुम्हें बताना ये है कि अगर सारथी रथ को बढ़ाए तो रथ किस दिशा में जाएगा। जब गुरुजी ने अपनी बात पूरी की तो एक शिष्य ने उत्तर दिया, रथ पूर्व की दिशा की ओर जाएगा। गुरुजी ने पूछा कैसे? तो शिष्य ने इसका उत्तर दिया कि पूर्व दिशा का घोड़ा अधिक बलशाली है। गुरुदेव ने अन्य शिष्यों से भी पूछा, कोई और इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? तो एक दूसरे शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, घोड़ा पूर्व की ओर नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर जाएगा, क्योंकि रथ का झुकाव पश्चिम दिशा की ओर है। तभी तीसरे शिष्य ने कहा कि घोड़ा ना पूर्व की दिशा की ओर जाएगा ना ही पश्चिम दिशा की ओर, वो दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। तीसरे शिष्य का उत्तर सुनकर गुरुदेव और अन्य सभी शिष्य बहुत आश्चर्यचकित हुए। गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तीसरे शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, ये घोड़े अपनी मर्जी के मालिक हैं, इसलिए इनका जिस ओर मन करेगा ये उस ओर बढ़ेंगे। तीसरे शिष्य का ये उत्तर सुनकर गुरुदेव सहित वहाँ उपस्थित सभी शिष्य हंस पड़े, लेकिन गुरुजी किसी भी शिष्य के जवाब से संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। इसलिए उन्होंने फिर से पूछा कि क्या कोई और इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? तभी वहाँ बैठे एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, रथ में सारथी कितने हैं? गुरुदेव ने उत्तर दिया कि रथ में तो केवल एक ही सारथी है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, रथ में केवल एक ही सारथी है, तो दोनों घोड़े उसी दिशा में जाएंगे जिस ओर सारथी उनको लेकर जाएगा, क्योंकि दोनों घोड़े सारथी के अधीन हैं, न कि सारथी घोड़ों के।